जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के सभी टाइप कवर किए थे, तो आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें सभी टाइप कवर हो जाएं और आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाए। तो हम देखते हैं इस चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड को ये लिखा जाता है, रेन को ये लिखा जाता है, तो पूछ रहा है राउंड का कोड क्या होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था इसी टाइप का क्वेश्चन, आपको कैसे करना था आप देखिए। इसको पहले लिख लेते हैं क्लाउड। तो क्लाउड का कोड दिया है 7 6 3 4 और 5, और पूछा रेन का कोड भी दिया है RAIN। रेन का कोड 8 1 9 और 2। पूछा है राउंड का कोड क्या होगा, राउंड। तो देखिए, जो राउंड के सारे अल्फाबेट हैं वो सभी आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। जैसे O भी है, U भी, N भी और D भी। तो जो जिसके सामने है वो उसी का कोड होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो देखिए, जैसे कि R का कोड पूछा है, R पहले स्थान पर है यहाँ पर। तो यहाँ कौन है पहले स्थान पर? 8। तो R का कोड क्या हो गया आपका? 8। अब 8 देखते हैं सभी में है, हाँ सभी में है। अगला देखते हैं O यहाँ तीसरे पर है, यहाँ तीसरे पर कौन है? 3। तो 3 हो गया। ओ यू का कोड क्या होगा? या चौथे पर या 4 पर? 4। 8 3 4 और देखते हैं कोई सा ऑप्शन कट गया क्या? ये कट गया 8 4। 8 3 4 8 3 4 8 4, ये गलत हो गया। अब बचे कितने? 2 ऑप्शन। अब हम अगला भी चेक करते हैं। जैसे एन कितने पर है? यहाँ चौथे स्थान पर। और यहाँ कौन है चौथे स्थान पर? 2। तो 2 आ गया। तो जिसमें इसमें 2 है, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ 5 था तो ये आपका गलत हो गया। और आगे देखते हैं हम इसी टाइप के क्वेश्चन। ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब इसमें जो आज की वीडियो है इसका केवल यही उद्देश्य है कि आपके जितनी भी मैंने आपको 2 3 वीडियो कराई हैं उसमें सभी चैप्टर बिल्कुल मतलब सभी टाइप कवर हो जाएं। इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंजल को ये लिखा जाता है, तो पूछा है इसका कोड क्या होगा। आप देखते हैं इसका इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे इसमें पूछा है, इसमें जो होगा वो तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसके लैंग्वेज को पढ़िए। तीसरा अक्षर मतलब जो अल्फाबेट जैसे यहाँ लॉजिक लगेगा वो तीसरे अक्षर पर क्या लगेगा, क्या वो सेम है? मतलब ऐसी लॉजिक देखना पड़ेगा हमें। हम देख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं POH F4 आपका M। पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें, क्योंकि हमें अगर कुछ देखने में लग रहा है, जैसे हम प्लेस वैल्यू को लिखते हैं इसकी 1 14 7 5 और ये 12। अब इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे 2 15 8 और 6 और आपका ये 13। आप देखते हैं इसमें कोई क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें देखने में लग रहा है कि इसमें +1 हो रहा है, इसमें प्लस भी, इसमें भी +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1 और इसमें भी +1। तो हमें पता चला कि इसमें जो हो रहा सभी में +1 हो रहा है। तो इसमें हमें सारे वर्ड तो चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी में एक जैसा लॉजिक लग रहा है। तो हम तीसरे में ही देखेंगे कि तीसरे में क्या लगेगा। जैसे यदि तीसरे में दे रखा हमें V में यदि हम +1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? V के बाद क्या आता है? W आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यदि इसको विंटर कहा जाता है, विंटर को समर कहा जाता है और समर को रेनरी कहा जाता है, रेनरी को क्लाउडली कहा जाता है, तो पूछा है किस मौसम में ऊनी वस्त्र पहने जाएंगे। ऊनी वस्त्र का मतलब क्या है? जो आपके सर्दियों में पहने जाते हैं। जैसे जर्सी हुई, आपके जो होते हैं वे सभी ऊनी वस्त्र होते हैं। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं। और सर्दी को क्या कहा जा रहा है हमें? सर्दी को कहा जा रहा था ना, विंटर को क्या कह रहे थे हम? विंटर को कहा जा रहा था समर। ये रहा। केवल हमें ये देखना है इसमें पूछा किसका कोड है, उसी को देखना है और फालतू से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें पूछा है विंटर का, विंटर क्या कहा जा रहा? समर। तो इसका समर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसका भी समर आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में गोट को क्या लिख रहे हैं ये, तो पूछा है इसको TONG को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे गोट को हम लिखें, आज की क्लास आपके मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो करी थी, बस सभी का एक तो इसमें निचोड़ है और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनकी पहले प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। जैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं 7 15 1 और 20। मैंने याद भी कराया था इजोटी O 15 पर था और जी ऐसा था ना, तो ये 7 पर हो गया। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख ले 9 18 और 5 और ये 25। अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे 7 है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? +3।
यहाँ पर +4 और यहाँ पर +5। ये कह रहा है 2 3 4 5 ऐसे सीरीज में जुड़ रहे हैं। जैसे इसकी भी प्लेस वैल्यू को हम लिख लेते हैं, जैसे 20 15 14 और ये 7। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा था, इसमें लग रहा था +2 3 4। अब पहले इसमें 20 है, 20 में +2 करेंगे, 2 करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 22 पर। और 22 पर क्या आता है आपका v। देखते हैं कोई ऑप्शन कट गया, जैसे ये कट गया, यहाँ u था, ये w था, ये भी कट गया। और यहाँ क्या था y, ये भी कट गया। और बचा कौन सा ऑप्शन, b। ये आपका राइट आंसर है। हमें पूरे सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें एक आंसर मिल गया, बस बात खत्म। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला अगला भी मैंने टाइपों में कवर कराया था आपका। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि DIG को ये लिखा जाता है तो पूछ रहा, गॉड को ये लिखा जाता है तो पूछ रहा है फैक्ट को। अब इसमें जैसे नंबर बन रहा है, तो नंबर के लिए मैंने बताया था इनकी प्लेस वैल्यू को या तो जोड़ दें या गुना कर दें। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जैसे DIG है, अब DIG का कोड क्या है 41। अब 41 को हम कैसे बना सकते हैं, अब देखिए इसकी पहले प्लेस वैल्यू को लिख लें, 4 9 और ये 7। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 और 7 16, 4 20। ये हो गया आपका 20। अब 20 अगर यदि हम इसमें गुना 2 कर दें और +1 कर दें तो आएगा 41, यानी 20 दूनी 40 और 1 41 बन गया। अब देखते हैं इसे, मतलब ये जो अगला कोड दिया हुआ आपकी मतलब चेक करने के लिए, ये भी बन रहा है क्या ऐसे ही गुना 2 +1 करके। तो इसमें देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, जैसे 7 15 1 और 4। अब इनको जोड़ लेते हैं, जैसे 7 और 5 12 और 12 15 27। अब 27 गुना 2 +1, 27 दूनी कितने होते हैं 54 और +1 बन 55। तो 55 बन रहा है, मतलब सेम लॉजिक लग रहा है। तो जैसा लॉजिक उसमें लग रहा है ऐसी लॉजिक हम इसमें लगा देंगे फैक्ट में। तो फैक्ट का हम फैक्ट की भी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, जैसे 6 1 3 और आपका 20, 6 और 3 9 और 1 10 और 20 30। 30 गुना 2 और +1, 30 दूनी 60 और 1 61। अब 61 देखिए कौन से ऑप्शन में, 61 आपका बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको टाइपों में कवर कराया था। इसमें कह रहा है यदि दिल्ली को रांची कहा जाता है, रांची को जमशेदपुर और जमशेदपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को पटना और पटना को जयपुर कहा जाता है, तो पूछा है बिहार की राजधानी क्या है। मतलब बिहार की राजधानी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी है आपकी पटना। और पटना को क्या कहा जा रहा है, एक तो आपका इससे एक तो जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और रीजनिंग में तो हम चल ही रहे हैं। जैसे देखिए बिहार की राजधानी पटना, और पटना को क्या कहा जा रहा है हमारे क्वेश्चन में, ये कह रहा है पटना को, यदि पटना को क्या कहा जा रहा है, जयपुर है नहीं, जयपुर, तो जयपुर इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जाता है, तो पूछा है इसको क्या कहा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं पहले, ASTRONOM और Y। इसका कोड है SARTPONY और M। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें देखते हैं हम, जैसे जितने भी ये सारे आपके अल्फाबेट्स हैं वे सभी डिकोड में भी दिए हुए हैं। अब इसको देखिए, जैसे ये यहाँ विपरीत हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। इसमें देखिए, इसमें ये यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ। अब इसमें ये कितने पर आता है 15 पर, ये कितने पर आता है 16 पर, यानी कि यहाँ +1। ये जो आपका बीच का अल्फाबेट है इसमें तो +1 हो रहा है, और जो सभी हैं वो क्रॉस में लिखे गए हैं। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, इसको भी लिख लें। ये देखिए EFUNGH और तुम्हारा ERK और E। आप देखिए ये कौन सा ऑप्शन से मेल खाता है। अब देखते हैं, जैसे ये तो U है, ये कट गया आपका, EF 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 ये तो है अभी, फिर UN फिर UN UN, ठीक है, ये भी इसमें भी है। अगला H, H इसमें है और H इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये कट गया। फिर देख लें ERKE, ये वाला आपका ऑप्शन है, तो इसमें क्या है KE, ये तो गलत हो गया, आपका D बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका 10वां क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अब इसको भी हम लिख लेते हैं, जैसे NEEDL और E। इसका कोड दिया हुआ है MFDE
के और एफ। अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, जैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे पहले ही। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके आते हैं तो आपका काम है पहले ही इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेना। जैसे लिखते हैं हम इसकी प्लेस वैल्यू को 14, 5, 5, 4, 12 और 5। अब इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें 13, 6, 4, 5, 11 और 6। अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है, या +1 -1 जो भी हो रहा है आप देखते हैं। जैसे ये 14 है, ये 13 पर है, तो कितना हो रहा है -1। अगला देखें तो ये कितना हो रहा है +1। इससे अगला ये कितना हो रहा है -1। ये कितना हो रहा है +1। ये -1 और ये +1। इसमें पता चला कि एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, ये लॉजिक लग रहा है। तो हम इसमें भी ऐसी लॉजिक लगा देंगे। अब जैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें 8, 1, 13, 13, 5 और 18। यदि हम 8 में से -1 करते हैं, क्योंकि पहले हमारा क्या हो रहा था -1, यदि हम 8 में से -1 करते हैं तो क्या आएगा जी, क्योंकि 7 पर जी आता है तो जी 7 पर आता है इसीलिए। तो आई वाला ऑप्शन कट गया। अब अगला देखते हैं इसमें +1 एच बी। अब ए वाला तो ये कट गया। अब अगले क्या है, अगला है एन, एल और एन। ये भी इसमें कॉमन है, ये भी इसमें कॉमन है, तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। एल और एन लिख लिया। अब अगला चेक करते हैं इसमें। अगले में क्या हो रहा था, मतलब ये जो पांचवा था इसमें -1 हो रहा है, और इसमें क्या दिया हुआ ई। ई से -1 करेंगे तो क्या आएगा डी। तो एफ वाला कट गया, आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। तो अगला चेक करो ही मत, क्योंकि हमें आंसर मिल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हेड का कोड 37 है और बैंक का कोड 57 है। तो पूछा है काइट का कोड क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको भी हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो देखिए इसमें हेड, हेड की पहले प्लेस वैल्यू को लिख लें। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं हेड, हेड का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 8, 5, 1 और आपका 4। ठीक है। अब इससे हमें दे रखा है नंबर वाला कोड। अब नंबर वाले कोड के लिए मैंने बताया था या तो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर कुछ कर लें, प्लस कर लें, माइनस कर लें या गुना कर लें। अब देखते हैं हम इसको जोड़कर। 8, 5, 13, 1, 14, 14, 4, 18। यदि 18 दूनी 36 और +1 बन गया ना 37। अब ऐसी हम यदि ऐसी कोई कुछ कोड बन रहा है इसका, तो इसका भी चेक कर लेंगे। ये केवल आपको से मतलब आपके क्वेश्चन को बिल्कुल आसान करने के लिए दिया जाता है, जिससे आपको लॉजिक में कोई भी कठिनाई ना हो। अब देखिए इसका कोड क्या है। जैसे हमें दिया हुआ बैंक का कोड, बैंक का कोड दिया है 57। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख लें। 2, 1, 14 और 11। ठीक है। 11 और 14 25, 1 26 और 2 28। 28 दूनी 56 और +1, तो ये कितना हो गया 57। तो हमारा कोड क्या दिया हुआ था इसका 57। तो ऐसे ही हम इसका कोड लगा लेंगे। इसमें पता चला कि हमें गुना 2 और +1 हो रहा है इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू को भी लिख लेते हैं। जैसे 11, 9, 20 और आपका 5। यदि मतलब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप केवल ऐसे ही नहीं लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को माइंड में ही याद करेंगे और उनकी गुना करके +1 कर देंगे, जैसे भी लॉजिक लग रहा है। अब देखिए इसमें जोड़कर देखते हैं। 11, 9, 20, 40, 45 दूनी 90 और +1 कितना हो गया 91। 91 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जिसका भी ये आंसर है वो बिल्कुल राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को ये लिखा जाता है, मॉडर्न को ये लिखा जाता है, तो पूछा है बीवेयर को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पिछले कुछ क्वेश्चनों से मतलब अलग है, पर लॉजिक बिल्कुल मिलता जुलता सा ही है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल उठा के डायरेक्ट पेपर में आपको ऐसे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन मिलेगा ही ना। अब देखिए इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है कैंडल का कोड, कैंडल का कोड दिया हुआ है DID1OEM और 2। अब इसको देखते हैं हम क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। जैसे ये 5 पर, ये कितने पर था 1 पर, 14 पर, 4, 12 और ये 5, ये कितने पर 4। इसका कोड 1O, ये तो दिया हुआ ही है। इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लें वैसे, वैसे इसकी जरूरत तो पड़ने की नहीं है। हमें हम इसे ऐसे ही देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये कितने पर आता है सी 3 पर, अब ये कितने पर है 4 पर, तो ये कितना हो रहा है -1। अब अगला देखें, ये तो ए है, ये 1 पर आता है और ये क्या दिया है, ये है तुम्हारा 1 में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें तो बीच में नंबर दे दिया। अब इसमें हमें ऐसा भी देखना पड़ा कि कॉन्सोनेंट में दे रखा है क्या वोविल में। अब वोविल आपको पता होगा कितने होते हैं 5।
कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इससे हम पहले अगला देख लेते हैं, यदि इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा तो अगला देख लेंगे। जैसे एन ओ, तो कितना हो रहा है +1, डी प्लस ई +1, एल और एम +1, और अगले में ये आ रहा 2 पर, तो ये फिर आ गया। मतलब इसका मतलब है जो अल्फाबेट, मतलब ये जो वोवेल्स होते हैं आपके, ये ऐसे दे रखे हैं। जैसे ए 1 पर आता है तो 1 पर, ई कितने पर आता है 2 पर, ये कितने पर दे रखा है 2 पर। इसका मतलब है जो वोवेल्स का स्थान होता है उसके नंबर लिख रखे हैं। हम इसके लिए अगला जो कोड दिया हुआ है इसको भी चेक कर लेंगे। जैसे मॉडर्न, ठीक है, इसमें भी यदि ऐसा दे रखा है तो बिल्कुल आपका लॉजिक सही है। जैसे इसमें क्या हो रहा था +1, अब इसमें हम प्लस करेंगे, +1 करेंगे, एम एन ओ, ओ कितने पर है, ए ई आई ओ, ये कितने पर आता है 4 पर, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है 4 पर। टी फिर ई +1 हो रहा था, ई कितने पर आता है 1 पर, नहीं 2 पर, ए ई आई ओ और यू, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे आर एस एन ओ, ये तो और सब में +1 और जो वोवेल्स है ना उनका स्थान लिख रखा है। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, बी बी में +1 करेंगे तो एक तो सी आ गया, डी वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए ई कितने पर आता है 2 पर, C2 ये तो कट गया, C2 एक्स, एक्स को हम ऐसे लिख लेंगे। और तुम्हारा अगला क्या दिया हुआ 1, यहाँ पर क्या आ गया 1, यहाँ कितना है 2, तो ये तो कट गया, आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि गुलाबी को हरे, हरे को पीले, पीले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को इंडिगो, तो रक्त का रंग कैसा होता है। इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त का रंग कैसा होता है। रक्त का रंग होता है आपका लाल, लाल। और लाल को क्या कहा जा रहा है, हमें केवल बस इतना देखना है कि इसमें कोड किसका पूछा है। हमसे पूछा है लाल, लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को ये कह रहा है क्वेश्चन में सफेद, तो सफेद इसका राइट आंसर। ये मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस इसमें केवल यही देखना होता है कि किसका कोड पूछा है और क्वेश्चन में इसका कोड दिया क्या हुआ है। शायद इसमें मैं मानता हूँ कि यूपी पुलिस में भी शायद इसका क्वेश्चन बना था। और ये जो आपके आज के क्वेश्चन है वे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, मतलब इसका कोड क्या होगा, इसमें पूछा है। देखिए जैसे इसको लिखते हैं हम CE G और I, इसमें दिया हुआ है AG E और K। ठीक है, अब इसकी हम पहले प्लेस वैल्यू को लिख लें, जैसे 3 5 7 और ये 9, इसमें 1 7 5 और 11। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, मतलब -2 हो रहा है। अब इसमें भी कितना हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ भी -2। हमें पता चला कि जितने भी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनमें सभी में -2 हो रहा है, तो डायरेक्ट हम इसमें भी -2 कर देंगे। डी आपको पता ही होगा 4 पर आता है, 4 में से 2 गए, बचे कितने, तो हो गया कितना बी। अब ये जो एफ है, एफ कितने पर आता है 6 पर, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 4, तो 4 पर क्या आता है आपका डी। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन कोई कोई से कट गए, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, और आपका आंसर हो गया बी। हमें आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ये बस केवल जब हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, इसका कोड क्या होगा। अब इसमें देखिए अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें तो 6 तो बन नहीं सकता, ना इसकी प्लेस वैल्यू को लिख ले ना 4 बन सकता। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये जो मतलब क्वेश्चन अलग से होते हैं ना, ये किसी भी टाइप में कवर नहीं किए जा सकते, ये केवल जब आप प्रैक्टिस करेंगे केवल उसी में कवर किए जाएंगे। अब देखिए जैसे ये बिल्कुल अलग है, अभी हम मान लो आप कहते कि इसे किसी टाइप में रखते तो हम इसे किस टाइप में रख पाते, ना तो नंबर वाले में रखा जाता ना किसी उसमें रखा जाता। इसीलिए मैंने इसको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिया है, जिससे आपको अगर पेपर में भी आ जाए तो आपको बिल्कुल आसानी हो। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, जैसे हम इनको देखें, 3 3 6 और 2 8, यदि 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 है ना, ये 8 अल्फाबेट से, इसमें -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये 6 है, इसमें भी -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा ना। ये केवल लॉजिक समझने के लिए है कि कुछ भी लॉजिक लग सकता है। यदि अल्फाबेट्स वाले मतलब इनके इसका जो कोड होता वो अल्फाबेट में होता तो +1 -1 कुछ होता या गुना होता। अब देखते हैं इसमें
ये कितने अल्फाबेट्स है? 3 3 6 और 3 9। अब 9 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब जो पिछला क्वेश्चन था इससे, वो क्वेश्चन थोड़ा सही था देखने में भी, और वो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में भी। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए इसमें दिया हुआ है टेबल का कोड। ये जितने भी मतलब आपके आज के क्वेश्चन है, उसके सभी टाइप जो है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कराए हैं। यदि आपने वे पिछली वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाकर वे पिछली वीडियो जरूर देखें, और जब भी आपको ये क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। ELE, A और T, इसका कोड ये दिया हुआ है, और हमसे दिया हुआ है इसका कोड ये। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या लग रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो आपकी प्लेस वैल्यू दी हुई है, मतलब ये जो आपके अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इनकी जो स्थान है वो तो मतलब ये तो सेम है, बस इनका स्थान बदला हुआ है। अब देखिए कैसे, ये T, ये यहाँ A, यहाँ कितना था? ये B होगा, ये B है, ये मतलब गलत प्रिंट हो गया, B L और E। ठीक है, ये मतलब बी है, ये आप सही कर लेना अपने मतलब क्वेश्चन में भी। ये विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं सारे। अब हम इसके लिए इस ये भी चेक करके देख लेते हैं। अब इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेंगे, जैसे SWI, यहाँ आई होना चाहिए। अच्छा, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है? IJKL, यहाँ L ही है, हम इसको मिटा देंगे। यहाँ भी +3 हो रहा है। ये लॉजिक मतलब अच्छा क्वेश्चन था, और ये सब विपरीत है, मतलब केवल जो बीच का अल्फाबेट्स है ना वो प्लस हो रहा है, मतलब तो +3 हो रहा है, और जो अल्फाबेट है वे विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं। जैसे इनको इसको लिख लेते हैं F और A में +3 करेंगे तो D, E और M। ठीक है, अब इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये है आपका, देख लेते हैं E, यह है EM और D। EMD कौन से में है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा है? बी। ये एक मतलब लॉजिक बढ़िया था, इसमें +3 हो रहा है देखिए बीच में, और सब विपरीत क्रम में है। ऐसे इसमें था, यहाँ +3 हो रहा था, और सब विपरीत क्रम में। ये केवल आपको उलझाने के लिए है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 62 लिखा जाता है और बाय को 64 लिखा जाता है, तो किराए को क्या लिखा जाएगा? इसका लॉजिक क्या है? इसमें है आस्क। आस्क का कोड, जब भी नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको प्लेस, इसकी प्लेस वैल्यू को लिखना होगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू को लिख ले 1, 19 और आपका 11, ये कितना हो गया? 30 और 1 31, 31 दूनी, यदि हम इसको गुना 2 कर दें तो कितना होगा? 62। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है हमें भी? 62। अब अगला को इसका क्वेश्चन भी देख लें, जैसे 2, 25 और 5, 25 5 30 और 2 32। अब इसका गुना 2 कर दें तो 64 हमें दिया हुआ है, हाँ 64 दिया हुआ है। ऐसे ही हम इसको करेंगे। इसका इसको कैसे करेंगे? जैसे इसकी प्लेस वैल्यू को 3, 18 और 25। ठीक है, अब इनको जो है 8 5 13 और 3 16, और 2 और 1 3 और 1 4, 46 दूनी 92, 92। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का लाभ उठाएं, जैसे कि आपकी आरपीएफ की फ्री सीरीज चल रही है। देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी मैंने मतलब जो पिछली क्लासेस थी उनको भी इसमें टाइप कराया था। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसको मैंने बताया था कि पहले आप आसानी से ऐसे लिख लें। कार्ट लाइट को क्या लिखा जा रहा है आपका? स्ट्रो हैंडल। और दिया हुआ है हमें प्लग, अगला दिया हुआ है प्लग। लाइट का कोड, इसका कोड है TOES हैंडल। कार्ट, अगला दिया हुआ है कार्ट प्लग का कोड TOES स्ट्रो। पूछा है कार्ट का कोड क्या होगा। पहले हम ये देखिए कि कार्ट किसी में कॉमन है, जैसे कार्ट यहाँ पर है और कार्ट यहाँ पर भी है, तो कार्ट कॉमन होगा। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। स्ट्रो कॉमन है, हाँ स्ट्रो कॉमन है, ये रहा स्ट्रो, ये रहा स्ट्रो। यहाँ हैंडल है, यहाँ टॉयज है, तो ये तो कॉमन है नहीं, तो केवल क्या होगा इसका कोड? स्ट्रो, क्योंकि इसमें ये दोनों कॉमन थे कार्ट, और इधर ये वाले कॉमन है स्ट्रो, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? स्ट्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखिए इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड ये लिखा जाता है, तो पूछा है XVRI का कोड क्या लिखा जाएगा। अब इसको देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे DFTK इसका कोड है LNP और S। अब इसमें लॉजिक क्या लग सकता है। अब देखिए यदि हम पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि सेम वाले लिखे हुए हैं, वो तो लॉजिक लगने का नहीं। अब इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं, जैसे 4, 6, 20 और आपका 11। अब इसकी भी प्लेस वैल्यू को लिख ले 12, 14, 2 और 19। अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे हम इससे यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो रहा है, +8। इससे यहाँ जाएंगे ये भी +8 हो रहा है। यहाँ पर जाएंगे प्लस, जैसे 20 है, यहाँ अल्फाबेट कितने होते हैं 26, 6 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, तो कितने हो गए, यहाँ भी +8 हो रहे हैं, यहाँ भी +8, तो 11 और 8 19, यहाँ भी +8। तो हम इसमें देखेंगे कि सभी में +8 हो रहे हैं। तो इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लें 24, 22, 18 और 9। यदि ये 24 है, अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, तो 2 तो इसके जेड तक पहुंचने में हो गए और 6 ये हो गए, तो 8 6 पर क्या आता है आपका F हो गया। F देखते हैं हम कौन कौन से ऑप्शन है में, H वाला कट गया, ये वाला भी कट गया। अगला देखते हैं ये कितने पर है, 22 पर, 22 और 4 26, 4 तो ये हो गए और +4 ये हो गए, तो अगला क्या आएगा D। D किस में है, इसमें है, ये आपका राइट आंसर होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।